भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। इस संसार में हर इंसान किसी न किसी चीज़ से प्रेम करता है। कोई धन से, कोई अपने परिवार से, कोई अपनी इच्छाओं से और कोई। क्या कभी आपने सोचा है कि वह प्रेम कैसा होगा जो इंसान को सीधा भगवान तक पहुंचा देता है? क्या केवल ज्ञान से ही भगवान मिलते हैं? क्या कठिन तपस्या जरूरी है, या फिर सच्चे प्रेम और भक्ति से भी भगवान को पाया जा सकता है? हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में यही प्रश्न उठा था। अब तक श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म, ज्ञान और अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा चुके थे। अर्जुन समझ चुका था कि भगवान अनंत है, असीम है, पूरे ब्रह्मांड में व्यस्त हैं, लेकिन अब उसके मन में एक नया प्रश्न था। उसने विनम्रता से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं और जो लोग निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था, यह हर युग के इंसान का प्रश्न है। भगवान को कैसे पाया जाए? प्रेम से, ध्यान से, ज्ञान से या भक्ति से? तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले और फिर उन्होंने यह उत्तर दिया कि जो भी आज करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है, उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपना मन मुझ में लगाकर पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं और मुझसे प्रेम भी करते हैं। और यहाँ भगवान एक बहुत गहरा रहस्य बता रहे थे कि भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग ही भक्ति है, क्योंकि ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता, कठिन तपस्या हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम हर इंसान कर सकता है। आज इंसान दुनिया में प्रेम खोज रहा है, लेकिन दुनिया का प्रेम अक्सर स्वार्थ से बना होता है। जहाँ स्वार्थ खत्म, वहाँ प्रेम भी खत्म। लेकिन भगवान का प्रेम अलग है, वह बिना शर्त के होता है। और जब इंसान भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, तब उसके भीतर का डर, अकेलापन और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो भक्त किसी से वैर नहीं करता, जो उसके प्रति दयालु है, जिसमें अहंकार नहीं है, वह मुझे प्रिय है। यहाँ भगवान केवल पूजा की बात नहीं कर रहे, वह इंसान के स्वभाव की बात कर रहे हैं। आज बहुत लोग मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर उनके मन में क्रोध, घृणा और अहंकार भरा हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है। क्योंकि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो क्षमा करने वाला है, जो संतुष्ट है, वही मेरा प्रिय भक्त है। यह सुनकर अर्जुन ध्यान से भगवान के हर शब्द को सुन रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि भक्ति केवल भगवान को पाने का ही एक मार्ग नहीं है, जीवन को बदलने का भी मार्ग है। आज इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। थोड़ी आलोचना हुई तो दुखी हो गया, थोड़ी असफलता मिली तो निराश हो गया। लेकिन भक्ति इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, तब परिस्थितियाँ उसे तोड़ नहीं पाती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो किसी को भय नहीं देता
और जो समय भी किसी से भयभीत नहीं होता वह मुझे प्रिय है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया इस एक शिक्षा को अपना ले तो कितना बदल जाएगा संसार। आज इंसान इंसान से डर रहा है, रिश्तों में डर, समाज में डर, भविष्य का डर। लेकिन जहाँ भगवान पर विश्वास होता है वहाँ भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और आज श्री कृष्ण एक और अद्भुत बात कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग देता है और मुझे ही अपना सब कुछ मानता है वही सच्चा भक्त है। यहाँ त्याग का मतलब संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना है। आज इंसान हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहता है, सब कुछ मेरे अनुकूल हो, मेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब चीज़ें उसके अनुसार नहीं होती तो वह टूट जाता है। भक्ति हमें सिखाती है भगवान पर भरोसा करना सीखो। जब इंसान यह समझ लेता है कि जो हो रहा है उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना है, तब उसका मन शांत होने लगता है। अर्जुन अब भगवान के शब्दों में डूब चुका था। उसे एहसास होने लगा था भगवान को केवल शक्ति से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त सरल है, पवित्र है, लोभ और अहंकार से दूर है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। आज की दुनिया इंसान को जटिल बना रही है, दिखावा, प्रतिस्पर्धा, अहंकार। लेकिन भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय। और सोचिए, अगर एक बच्चा पूरी मासूमियत से अपनी माँ को पुकारे तो क्या माँ उसे अनसुना कर सकती है? नहीं। वैसे ही जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान भी उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। यही भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। और श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो श्रद्धा और प्रेम से मेरे बताए मार्ग पर चलता है वह तो मुझे बहुत प्रिय है। वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए संदेश है भगवान का, कि भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा विद्वान होना जरूरी नहीं है। जरूरी है एक सच्चा हृदय, जरूरी है एक विश्वास, जरूरी है प्रेम। आज इंसान पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाता। भक्ति इंसान को भीतर से बदल देती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ शांति होती है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय समाप्त होने लगता है। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान का अनुभव होने लगता है। अगर जीवन में कभी भी आपको अकेलापन महसूस हो तो भगवान को अवश्य याद करना। अगर कभी दुख आए तो भगवान पर भरोसा हमेशा रखना। अगर कभी रास्ता ना दिखे तो प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ समय भगवान अवश्य आ जाते हैं। और यही था भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग का दिव्य सार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कमेंट में ज़रूर लिखें और बने रहिए हमारे साथ अगली कथा के लिए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।